नमस्कार, द ट्रुथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है संगम के किनारे क्यों है हनुमान जी लेटे हुए। तो जानते हैं यह रहस्य, इस मंदिर का रहस्य भी क्या है और ऐसा क्यों है, और यहाँ के दर्शन किए बिना अधूरा क्यों माना जाता है गंगा स्नान। यानी कि जो संगम में हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले हमें लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, तब जाके गंगा जो स्नान है प्रयागराज में संगम का वो पूरा माना जाता है। तो हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है, चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई न बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। यहाँ हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में है। संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। तो यहाँ की मान्यता है कि हनुमान जी यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है और यह भी माना जाता है धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी या किले वाले हनुमान जी या लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। इनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया है। इस मंदिर का इतिहास क्या है वो भी जान लेते हैं। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 साल पुराना है और यह भी बताया जाता है कि कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की एक प्रतिका निर्माण करवाई जाए, यानी कि एक प्रतिमा निर्माण कराई जाए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। इस तरह की एक प्रतिमा राजा ने बनवाई। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वे विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई। यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गया। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहाँ धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। प्राचीन काल में मुगलों का शासक था, उसके आदेशों पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला तक भी नहीं पाए थे। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह प्रतिमा वैसे वैसे धरती के अंदर धंसती चली जाती है, बैठती जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी हुई है। बोलो बजरंग बली की जय। ओम हनुमते नमः।